तारीफें अपनी अपनी खुद ही करते काहे का घमंड फेंक फेंक कर जो बेचते हैं गाड़ में न दम हिला ले अपनी झूठ को तेरे जैसे जो अनेक है गली में अपने अपने बेटा खुदा अभिषेक। Hello, this is a different type of video from what I usually make. I'm gonna be discussing a rap beef and share my opinion with you all. So for those of you who don't know what rap beef is, रैप AKA हिप हॉप में जब दो लोगों को एक दूसरे से प्रॉब्लम होती है तब वो क्रिएटिवली एक दूसरे की बुराई करते हैं थ्रू अ सॉन्ग जिसको डिस्ट्रैक्ट बोलते हैं और इसी लफड़े को लोग बीफ बोलते हैं। तो आजकल बीफ का मार्केट बहुत हीटेड अप हो गया है आफ्टर एमिवे रिलीज्ड दिस ट्रैक विच apparently is a diss track. Now let me explain the background story of this एमिवे वाला बीफ का सीन। इन 2018 एक बहुत बड़ा बीफ हुआ था बिटवीन रफ्तार एंड एमिवे। नॉट गोना गो इन द डिटेल्स, चाहो तो यूट्यूब पे सर्च कर लो, बहुत लोगों ने वो एक्सप्लेन भी किया है। देन इन 2019 जून एमिवे ने एक लेजेंडरी सॉन्ग निकाला टाइटल्ड फ्री वर्स फीस्ट दावत। ये सॉन्ग इतना लेजेंडरी है कि इवन आई हैव मेड अ वीडियो ऑन इट। आई बटन में मिल जाएगा वो वीडियो टॉप राइट। एंड इसी लेजेंडरी वीडियो में एमिवे बंटा ने बोला है कि ही इज़ द बेस्ट इंडियन रैपर एंड ही इज़ द ओनली वन हु इज़ रिप्रेजेंटिंग इंडिया। एंड बस यही सुन के एक रैपर कृष्णा टुक ऑफेंस। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस कृष्णा। Krishna has been in this industry since 2004. That was my birth year. And तब से Krishna has been rapping. And then later got signed by Universal in 2013. Yup, Universal Studios का label Vivo. And इसलिए Krishna released a diss on एमिवे. And इसी track को सुन के एमिवे decided to release a track which was apparently a great subliminal track. And then Krishna released 2 diss tracks, which, let's be honest, if Bantai ki public had any brains, would have destroyed Emiwe's career. But chodo. Then stuff got cooled down. Emiwe ke fanboys started blaming Krishna कि Krishna dissed Emiwe for views etc. And then Krishna started to get numbers like anything and Krishna की hype भी बढ़ने लगी and at the same time एमिवे के numbers as in views etc have taken a dip. I mean एमिवे के number are still great but they have certainly taken a hit if you compare them to एमिवे's number before. This can have multiple reasons जिनको I would have loved to analyze but you guys would get bored. So let me cut straight to the point. After 2.3 years एमिवे has released a diss track on Krishna and Raftar on 2nd April 2022 and let's just say कि this track is क्या बोलूँ अब, मतलब this track is very undescribable. Now these were some negatives of this song. Basically we can point down each of these disses to a couple of things like either dick in the mouth or just dick. Listen to a few of these bars from the song for yourself. I have made some audio changes because हमारे independent rapper is now taking down reaction videos through a distributor. Also put in headphones. Don't say कि मैंने warning नहीं दी. इनको भी मालूम मैं कैसा हूँ, मारूंगा मैं गांड उसके बाद पूछो कैसी है। मुंह फाड़ने खुला हराया था, बुल्ला चुसाया था, उसका जवाब दो। मराया व्यूज तेरा आया क्या, जिस गाने में बंटा का लंड जवाया, वो गाना मचाया ना मचाएंगे, ये फटके भी खाएंगे, लौड़े खुलफा कराएंगे, दारा में अंडोपल रास्ते पे घूमे ले डेरेंगे, मुंबई का तू बेटा मुंह में ले आएगा गिरफ्तार, बता कौन है सरकार, कैसा में मारा गांड फड़ी दिन चार, खड्डा जो कूदा था याद रहेगा बंटा ने चूदा था, बुरा लगा तो पूरा ले लौड़े मारूंगा खौटे, कौन तुला सौते आ रहा क्यों मेरे पास कोटे के कौटे, चुप बनाओ कर पटेली बन, बस हो गया और कितना चूसेगा लन, हिप हॉप में बार बार क्यों फैला रहा गन, बिना वजह डिस कर रहे मिठा मत बन, चल लौड़े तेरा बात सिखा देगा तेरे कोई जबून नहीं होती रिकी है। The final score is Emiwe is literally quoting one line from Krishna's disses and then dick in the next line. Now don't get me wrong, it is actually supposed to be a great point जहाँ पर आप एक डिस को कोट करते हो और देन उसी डिस को क्रिएटिवली रिटर्न कर देते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल इन दिस बीफ ऑफ कृष्णा वर्सेस मूफाड, मूफाड डिसेस कृष्णा और बोलते हैं कि कृष्णा का फेस लुक्स
पिंक एंड कृष्णा मुंह से हकता है, दैट इज गानों में हकता है, इसलिए उसके टीथ आर येलो एंड डिसेस को कृष्णा रिवर्ट्स बैक बाय सेइंग 3 दिन लापता मैंने करा केस क्लोज रागा से भी पड़े तुझे चूतर पे चपेट दो अब गौरी पाल के गाल काट के लाल बिल्कुल जैसे तूने बोला इज द कलर ऑफ माय फेस ब्रो meaning Krishna kicked Mufard's ass and made it look red, like exactly how Mufard described Krishna का face. स्टूडियो की बात तुझे याद होगी तेरी आवाज सुने बिना सबकी सांस उड़ी पूरी अपनी जनता भाग उठी जब तूने जूते खोले और गंदी बात उठी मिस्टर स्मेली फुट हाँ गॉट किल्ड बाय मिस्टर येलो टूथ हाँ The yellow tooth वाला line is pretty self-explanatory. Also do check out this beef between Mufan and Krishna. यहाँ पर दोनों ही lyrically heavyweights थे and actually this is one of the most important high profile beef that has happened in Desi hip hop scene. But anyways, यहाँ पर MEV exceeded all the boundaries of creativity by returning the diss by A. Dick, B. Dick, C. Dick and D. Dick. Did I mention MEV countered the diss by the word dick? This song isn't entirely bad either. Only 75% of this song is shit, but MEV did manage to spit some decent bars like डॉलर जला देगा भाई तेरा पाब्लो also the flow was good. MEV is famous for his melodies and flow to be honest. And now although I think MEV is a genuinely good entertainer with his songs, but he should stop pretending that he is the best rapper in our country and that he is a beef rapper. Also pretending that he is a hard rapper and then go on to put down a comedy video where the butt of the joke is supposed to be the ignorance of two middle-aged people. And to be honest, MEV lacks the skills to write a lyrical soundtrack. He should just stick to making songs which one can simply vibe to and has a good flow like Shy, Machayenge 1 and do something like what King Rocco is doing. He doesn't pretend that he is the best rapper in every field. He just focuses on his strength, that is making groovy melodies and at times goes with deep yet simple lyrics. But the sad part is that the number of audience that MEV has gained doesn't understand what actual hard hip hop is. They were attracted to MEV because of his strengths like Machayenge and think that this is real hip hop, and instead of educating them, MEV likes to wait. रफ्तार भाई आप ही बोल दो. ईगो है पहाड़ पे ये खुद चने के झाड़ पे ये खुद की मुड़ के चाटे बोले दुनिया मुझको पूछती. And now I don't claim to be a person who knows everything about hip hop. In fact, I'm just sharing my opinion on this subject, and in no way are the things that I just said unbiased facts. I have just put out what I feel. And if you want to form an opinion, then you personally should research about the topic and make an opinion for yourself. अभी इधर तक आए हो तो लाइक कर दो and do tell me in the comments whether you would be interested in such videos जहाँ पर I am just discussing things that are happening in the world, or if you would want me to make more videos on this topic itself. And please let me know in the comments कि what is your point of view in this diss that MEV made. And ये सीधा गेम ओवर करूँ मार के चपेट तेरा मेक ओवर अपने फैंस को दिए तूने फेक होकर मैं लंबी पारी का खिलाड़ी छोटे ले ले जाके एक ओवर खोलूं जब भी खाता तो खत्म करने का वादा मेरी हार के विचार तेरे सपनों में गाना लगे सादा कोई ना नाता अपने लिरिक्स से तो ज्यादा आजकल ध्यान देता तू कपड़ों पे